नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। 4 दिन बाद एक बार फिर से न्यूज़ नाउ भारत दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है और मौजूद होने का कारण दुर्भाग्य से वही है जो 4 दिन पहले था, क्योंकि भारत की आन बान शान, भारत की रेसलिंग के पहलवान 22 दिनों से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। 4 दिनों बाद जंतर मंतर की तस्वीर ज़रूर कुछ बदली है। आज आप देख सकते हैं इस वक्त इतनी भीड़ नहीं है, रविवार का दिन है, शाम का समय है, लेकिन जो भीड़ पहले देखी जा रही थी उस तरह की भीड़ तो नहीं है। लेकिन फिर भी देश की आन बान शान, देश को गौरवान्वित करने वाले तमाम खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर आज भी धरने पर मौजूद हैं। आप पीछे बैनर देख सकते हैं, बैनर लगाए गए हैं जहाँ लिखा है इंसाफ और इज्जत की लड़ाई, आप भी साथ दें। एक और बैनर है जहाँ पर ब्रजभूषण शरण की फ़ोटो है और इसमें लिखा हुआ है कि सच की लड़ाई के लिए पहलवानों का महासंग्राम, कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ। तो लगातार धरना जो है पहलवानों का जारी है। इस बीच में आपको एक बार तस्वीरों में दिखा दूं, देखिए ये जो बैरिकेड लगे हुए हैं, इन्हीं बैरिकेड के पीछे जिस तरह पहले बैठे हुए थे ये तमाम पहलवान, इसी तरह आज भी इन्हीं बैरिकेडों के पीछे बैठे हुए हैं। ये बैरिकेड ज़्यादातर मीडिया कैमरों से भरे रहते थे, लेकिन शायद ऊपर से आदेश आ गया होगा कि कवरेज नहीं दिखानी है और यही कारण है कि मीडिया चैनल्स यहाँ से नदारद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं पिछले 4 दिनों में क्या हुआ वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। भारतीय ओलंपिक संघ ने कल एक बड़ा फैसला लिया है। आईओ ने भारतीय कुश्ती महासंघ के सभी निर्वाचन अधिकारियों को WFI के संचालन में किसी भी प्रशासनिक कार्य को करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। IOA ने इसे लेकर एक ऑर्डर जारी किया है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का ताज़ा फैसला जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन के बाद अहम माना जा रहा है। तो ये एक बड़ा फैसला ज़रूर आया है और दिल्ली पुलिस ने भी SIT के सामने ब्रजभूषण शरण पेश हुए और उनसे पूछताछ हुई। सूत्र बता रहे हैं कि एक बार उनसे फिर पूछताछ हो सकती है। हालांकि इस प्रोसेस में लंबा समय लग गया और यही कारण है कि धरना जो है अभी तक जारी है। खिलाड़ियों की मांग ये है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उस व्यक्ति का दबदबा इतना है कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा निष्पक्ष जाँच नहीं हो पाएगी। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ बुजुर्ग से बात करेंगे। एक बार आप इसको अगर बंद कर दे तो आपसे बात करें। तो क्या नाम होगा, कहाँ से आए हैं आप? रोहतक से आए हैं। रोहतक से आप आए हैं। ये जो देश की बेटियां बैठी हुई हैं इतने दिनों से, आप तो देख लीजिए अब तो इतनी भीड़ भी नहीं है जंतर मंतर पे, संघर्ष कमज़ोर होता दिख रहा है क्या? ना, संघर्ष तो कमज़ोर होता नहीं दिख रहा। संघर्ष तो जब बहन बेटियां की इज्जत चली, इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर करेंगे क्या? जब इस देश में सीता के अपमान के कारण लंका फूंक दी रावण की, द्रौपदी के अपमान में महाभारत हो गया, तो बेटियों के अपमान ऐसे सहेगा। ये बेटियां तो सिंबल हैं, ऐसी क्या कितनी की बेटियों के साथ होगा, होता रहा होगा अभी तक, आगे होगा अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें तो। लेकिन जो ब्रजभूषण के समर्थक हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि 12 साल से अगर ये शोषण हो रहा था तो 12 साल से कहाँ थी ये बेटी, अभी तक इन्होंने क्यों शिकायत नहीं? पहली बात तो इतने बड़े माफिया के खिलाफ है ना, आवाज़ उठाना आसान बात नहीं है। व्यवस्थागत जो भ्रष्टाचार है तो उसमें है कि एक आदमी हौसला नहीं दे पाता, कर पाता। बाकी मीटू किस चीज़ के लिए बना था? मीटू में कितने MJ अकबर का इस्तीफा मीटू में ही हुआ था। तो पहले कोई आदमी छेड़खानी कर दिया, बदमाशी कर दिया तो इसका मतलब उसको लाइसेंस मिल गया। वो समय पता नहीं क्या सोच के मतलब अपनी भावनाओं का दमन कर लेती है बेटी। अच्छा, ब्रजभूषण शरण तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें लेटर लिखा था जब ये जेल में थे। इतने बड़े आदमी की तो बात अलग है। मैं तो कह रहा हूँ जब कोई छोटा गुंडा भी होता है गली में और वो किसी लड़की को छेड़ता है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाने में लड़की को हिम्मत चाहिए होती है। मैं ये समझना चाहता हूँ ग्रामीण परिवेश में लड़कियां अगर इस तरह से परेशान होती हैं तो मतलब कितनी हिम्मत चाहिए होती है लड़कियों के लिए, कितना मुश्किल होता है इसके खिलाफ आवाज़। आज भी खबर छपी अखबार में, MD यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट ग्रेजुएट की लड़की थी छेड़खानी के कारण आत्महत्या कर ली।
आए दिन ऐसी खबरें छपती हैं कि जो लड़कियां हैं बदमाशों की सरकार की पुलिस की अक्रमण्यता के कारण जो आत्महत्या करने पर मजबूर होती हैं। और एक केस 1990 का है, रुचिका गिरोत्रा थी, एक 14 साल की बेटी, टेनिस की खिलाड़ी थी। अब वो टेनिस खेलने गई थी अपने पंचकुला में, और उसके साथ ये उसकी सहेली थी आराधना, और हरियाणा के आईजी थे वो टेनिस संघ के शंभू प्रताप राठौड़, टेनिस के वो थे अध्यक्ष खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी संघ के। हाँ, तो वो आराधना को तो भेज दिया था, कोच को बुला लिया, और उस 14 साल की लड़की की इज्जत लूट ली। लड़की ने संघर्ष किया, भाई पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई, तो परिवार को प्रताड़ित किया जाने लगा। उसके भाई को भी स्कूल से निकाल दिया, और परिवार वाले ने तंग होके और ये कहा भाई मुकदमा तेरे कारण परेशान हो गया, हम तो मुकदमा छोड़ने का फैसला कर दिया। उसने आत्महत्या कर ली 1993 में रुचिका ने। तो रुचिका के घर वालों ने मुकदमा छोड़ दिया। रुचिका की सहेली आराधना के घर वालों ने मुकदमा लड़ा, और तो वारदात 90 में हुई, 93 में आत्महत्या कर ली नाबालिग बेटी ने। और फिर 2010 में इन बिटवीन 2010 में सजा हुई शंभू प्रताप राठौड़ को। इन बिटवीन वो हरियाणा का डीजीपी भी रह चुका 2000 के आसपास है। तो नहीं, अच्छा, ब्रजभूषण से पुलिस पूछताछ नहीं कर रही थी, परसों पुलिस एसआईटी के सामने वो पेश हुए, पूछताछ कर ली। कल आईओए ने WFI के तमाम प्रतिबंध कर दिया एक बार, उनके जितने भी सदस्य थे। तो अब फिर क्या चाहिए? तो अब नो है अतीक है ना, अतीक पर 40 मुकदमे थे, इस पर 38 हैं। तो पुलिस है ना, पुलिस इतने दबंग के खिलाफ है ना, वो जब तक सरकार का ऊपर तो हाथ रहेगा ना, पंजा रहेगा। अब ये पहले 3 महीने पहले भी धरने पर बैठी थी। अगर सरकार की नीयत होती तो मतलब 3 महीने पहले ही कार्रवाई, जो मोदी की नीयत होती तो पहले इनको बैठने की जरूरत नहीं। पहले मतलब कहने का है कि गिरफ्तारी हो ब्रजभूषण की। हाँ, तो 3 महीने पहले ही मोदी बुला के इनको और सेटिस्फाई करता ना, तो या तो कार्रवाई करता, या जैसे भी था दूध का दूध पानी का पानी करता। अब मोदी से क्या उम्मीद करें? वेदों में आता है, अनुमान प्रमाण होता है कि भाई बादल छाए हुए हैं, बरसात होगी कि नहीं होगी, अनुमान प्रमाण। अब इन पे वीरेंद्र से कुलदीप सेंगर का मामला देख लो, चिन्मयानंद का मामला देख लो, तो डेरा सच्चा सौदा है, जिस पे बहन बेटियां की इज्जत लूटने का धर्म की आड़ में सजा हो रही, एक पत्रकार की सजा हो रही, वो मतलब हत्या करने की, एक और 3 उम्र कैद की सजा हो रही है। ये आए तीसरे महीना आरती तारे उसकी पैरोल पर ही आकर के, तो इनकी तसल्ली कौन मानेगा? अब लाल किले पर 15 अगस्त 2022 को मोदी घोषणा कर रहा था महिलाओं का सम्मान की, और उधर गुजरात में जो गुजरात दंगों के गैंग रेप के आरोपी थे बिल्किस बानो के, उनका फूल मालाओं की डाल भाजपा के लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा था। तो अब जो साफ छवि के आदमी हो ना, उनका तो आदमी विश्वास कर ले। जिनके जो टेंटेड छवि के लोग हैं उनके कैसे विश्वास करेगा आदमी? जो तो साफ तौर पर यही कहना है कि जब क्रिमिनलों का जेल से निकलने के बाद स्वागत किया जाता है और सत्ताधारी पार्टी के नेता और उनके समर्थक उनके साथ फूलों की मालाएं लेकर तस्वीरें खिंचाते हैं, तो फिर लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में भी तब तक न्याय नहीं मिल पाएगा जब तक ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी ना हो जाए। साफ तौर पे है कि ब्रजभूषण शरण एक बाहुबली है, उसका एक दबदबा है, एक उसका इतिहास रहा है, उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसे में अगर वो अपने पद पर रहता है, अगर वो सांसद रहता है और वो गिरफ्तार नहीं होता है, तो एक निष्पक्ष जांच है वो नहीं हो पाएगी। यही अंदेशा सब लगा रहे, और इसी कारण जी अजी मैं ये कहता हूँ अतीक के खिलाफ तो क्या कर दिया, और इसके खिलाफ क्या एक्शन है? मीडिया भी क्या इस देश में 2 कानून चलेंगे क्या? मुसलमान के लिए अलग और हिंदू के लिए अलग? तो कानून तो देश में जब सभी माफियाओं के लिए, गुंडों के लिए बुलडोजर चले, तो अब इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, नाजायज प्रॉपर्टी हथियार रखी है, उन पर भी तो बुलडोजर चलना चाहिए। अतीक का बुलडोजर चला दिया तो ये इस पर तो ये जब परिवार में भी पक्षपात होता है तो अलग होने की नौबत आ जाए है। तो जब मुसलमानों के साथ भेदभाव होगा, सिखों के साथ
भेदभाव होगा। अब 4 सिख मार दिए उड़े लखीमपुर खीरी में, और गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठा अजय मिश्रा टेणी, उसका ये करेगा मेरा बेटा था ही नहीं हटे। और बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अजय मिश्रा का बेटा है ना आशीष मिश्रा, वो जेल में है। तो अब इनकी तसल्ली माने तो माना कैसे? एक बात यह है कि कहा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता यहाँ पर आने लगे, तो अब इस आंदोलन का एजेंडा बदल गया है और कहीं ना कहीं राजनीति ने हाईजैक कर लिया है। हाँ जी, मेरा कहना ये है अगर राजनीति वाला काम है ना, 15 घंटे घड़ियाल बजाने का थोड़ा वो है। राजनीति वाला का काम है ना, जो दुखी पीड़ित जनता है ना, उसकी मदद में खड़ा होना होता है। तो जब मंदिर में घंटे घड़ियाल बजाने खातिर या मस्जिदा में नमाज पढ़ाने खातिर मुल्ले मौलवी पंडे पुजारी बतेरे, तो राजनीति वाला काम तो यूँ है, या तो सड़क बिजली पानी शिक्षा चिकित्सा यूँ है। कहने का मतलब है कि विपक्ष का तो काम यही होना चाहिए कि जो समाज में शोषित है, वंचित है, उनकी आवाज़ उठाना। विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? हाँ जी बिल्कुल। मैं 1989 में एक पत्रिका खरीदी, पब्लिक एशिया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इलेक्शन हो चुके थे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री जनता दल का वो उसमें थे दौर में। तो मैंने रोहतक बस अड्डे से एक पत्रिका खरीदी, पब्लिक एशिया, और बस में बैठ के पढ़ने लग गया। उसमें लिखा था एक महिला के साथ कुछ गुंडों ने बदमाशी कर दी, महिला थाने गई, थाने में उसके थानेदार उसके सिपाहियों ने भी उसके साथ वही सलूक कर दिया। और तो देश की जनता आज कांग्रेसियों को बलात्कारी मान बैठी है, और वो इन विपक्ष वालों के शरण में जाने की सोच रही है। लेकिन जब आँख खुलेगी, जब पता चलेगा इनके भी बाप हैं। हाँ, तो यही हमारे सामने हो रहा है। कांग्रेसी तो थे, कांग्रेसी खराब मान के तो इन लाए थे, लेकिन ये उनके भी बाप लकड़े इतने हृदय हैं कि इनको मतलब वैसे तो जब वोट मांगते हैं, प्रचार करते हैं, जब तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, संस्कृति की बात कहीं गई? जब जिस देश की संस्कृति है ना, सीता के अपमान पर जब रावण की लंका फूंक दी, द्रौपदी का अपमान पर महाभारत हो गया। तो है कि ये संस्कृति की बात करने का इन अधिकार कौन सा है? तो ये बात करते थे पार्टी विद डिफरेंस है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि जब तक ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, ये लोग यहीं रहेंगे और ये धरना लगातार चलता रहेगा। तमाम लोग इनका साथ तब तक देंगे। फिलहाल इस वक्त रविवार के दिन शाम के तकरीबन 6 बजे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह बैरिकेड के पीछे ये तमाम पहलवान बैठे हुए हैं और धरना जो है लगातार जारी है। हालांकि ब्रजभूषण शरण से पुलिस ने पूछताछ की है और सूत्रों से तो ये भी खबर आ रही है कि एक बार और उससे पूछताछ हो सकती है, लेकिन फिलहाल खिलाड़ी डटे हुए हैं इसी बात पर कि उसकी गिरफ्तारी कराई जाए। देखने की बात यह है कि प्रधानमंत्री जो इन खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं जब ये मेडल्स लेकर आती हैं, पिछले 22 दिन से आज उनके आवास के पास, पीएमओ के कार्यालय के पास बैठी हैं, उन्हें नज़र नहीं आ रही। क्या कर्नाटक चुनाव की हार के बाद प्रधानमंत्री इन खिलाड़ियों की तरफ देखेंगे? क्या इनकी फरियाद को सुनेंगे? ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। अपने सहयोगी विश्वजीत झा के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ नाउ भारत, दिल्ली।